we are going to learn the treatment of subscription of NPO. First of all, what is meant by NPO? So some organizations are established for the purpose of rendering services to the public or member but without any profit motive, and they may be created for the purpose for the promotion of art, culture, education, health, sports, etc. And this type of organizations are called not for profit organization. That means not for profit organization created for the welfare of the society but without any profit motive, right? But you see here the picture public, right? कुछ पब्लिक है यहाँ में, और ये पब्लिक ने डिसाइड किया कि देखो हम लोग एक क्लब क्रिएट करेगा, ठीक है, हम लोग एक क्लब क्रिएट करेगा और इस क्लब में आके कोई भी इसका फैसिलिटी ले सकता है, ठीक है। अभी इतना सारा जो एक्टिविटीज़ होगा इस क्लब में, जैसे जिम भी होगा, फुटबॉल भी होगा, क्रिकेट भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, टेनिस भी होगा, बैडमिंटन भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, ठीक है ना। अभी ये सब के लिए तो मनी रिक्वायर्ड, क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, नहीं चाहिए? बिल्कुल पैसा तो चाहिए, है ना नहीं? अभी पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी को हेल्प करेगा फ्री में, कोई प्रॉफिट मोटिव यहाँ में नहीं होगा, एक सर्विसेज देगा सोसाइटी को, ठीक है ना। तो पैसा भी कहाँ से आएगा? ये सब को खरीदने के लिए तो पैसा का ज़रूरत है, इसको क्रिएट करने के लिए तो पैसे का ज़रूरत है ना नहीं? और डे टू डे मेंटेनेंस के लिए भी पैसे का ज़रूरत है ना नहीं? तो ये पैसा आएगा कहाँ से ये पैसा आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर आप इस क्लब का फैसिलिटी लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। इस क्लब का क्या बनना पड़ेगा, मेंबर। तो ये जो पब्लिक है ये पब्लिक मेंबर बनना पड़ेगा, मतलब मेंबर बनना पड़ेगा किसका, इस क्लब का, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इस क्लब में एंट्री करना चाहते हो तो आपको कुछ एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। तो ये भी एक क्या हो गया, इनकम हो गया, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा आ गया, ठीक है ना। लेकिन डेली का कुछ एक्सपेंसेस भी होगा मेंटेनेंस के लिए, ये सब तो मेंटेनेंस का भी ज़रूरत है, तो मेंटेनेंस के लिए तो पैसे का ज़रूरत है ना नहीं। तो ये जो मेंबर है, ये मेंबर क्या करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो मंथली बेसिस हो, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस हो, चाहे वो ईयरली बेसिस हो। तो ये मेंबर जब इस ऑर्गेनाइजेशन को मंथली बेसिस में या क्वार्टरली बेसिस में या ईयरली बेसिस में कुछ अमाउंट जब कंट्रीब्यूट करेगा तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन क्या है, एक इनकम हो गया, किसके लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरफ पैसा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ डोनेशन भी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह इनकम जनरेट हो जाएगा, ओके। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ you will calculate the amount of subscription, okay। So first of all, see the meaning of subscription, students. Meaning of subscription. So subscription in NPOs means pay some amount to an organization by its member on a regular basis. It may be calculated by an organization on a monthly, quarterly or yearly basis. Already मैंने बोल दिया, right? But this subscription is the revenue for the organization. So it will be credited to the income and expenditure account, but its treatment depends on the period for which it is received and in which year it is received. It may be received for next year or for the previous year in the current year, okay. Now next point, that is point number 2. Point number 2, what is given here, treatment of subscription in receive and payment account, okay. Treatment of subscription of receive and payment account. Students,
all the amounts of subscription received during the year will be debited in the receive and payment account, right? No matter for which year it has received. That means it may receive for previous year, it may receive for current year, it may receive for next year. Got it? The student, receive payment already you done in my previous classes. तो सब्सक्रिप्शन जो है स्टूडेंट्स, वो लास्ट ईयर का भी हो सकता है, वो करंट ईयर का भी हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, ठीक है? चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, आपको सब ईयर का अमाउंट रिसिप्ट साइड में शो करना है, ठीक है? गॉट इट? तो इस तरह आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट आवर, दैट इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 में स्टूडेंट देखो, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देखो स्टूडेंट, आप जो भी रिसीव करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिसीव करता है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव करता है, दैट इज देयर इनकम. यही तो इनकम है. एंड दिस इनकम बिलोंग्स टू द करंट ईयर, दैट यू रिमेंबर. वो इनकम कौन से ईयर का होना चाहिए? करंट ईयर का होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेवेन्यू, ठीक है? वो करंट ईयर का अमाउंट होना चाहिए, ठीक है? तो आप जो भी रिसीव कर रहे हो, दैट इज सब्सक्रिप्शन जो आप रिसीव कर रहे हो, दैट इज योर इनकम, बट दैट बिलोंग्स टू current year, that you remember, okay? So that means treatment of subscription in income and expenditure account, what? The amount of subscription received during the year for any year, okay, would be debited in receive and payment account. But in the income and expenditure account, that amount of subscription will be credited, okay, which is related to the current year only, related to the current year only. It may be received or due but not received. Got it? यहाँ में जो स्टूडेंट, ये जो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ में रिसीव पेमेंट अकाउंट में, ठीक है ना? तो ये वाला करंट ईयर का जो अमाउंट है आपको यहाँ में लिखना है, क्योंकि मैंने बोला ही है कि जो रिसिप्ट है दैट इज योर इनकम एंड दैट इनकम बिलोंग्स टू व्हाट? करंट ईयर. वो करंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है? तो वही सब्सक्रिप्शन आपने यहाँ में रिकॉर्ड किया, ठीक है? बट इट इज नॉट सो सिंपल स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू सम एडजस्टमेंट, ओके? कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है. तो सबसे पहले आप जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इनकम हो, सबसे पहले तो कौन सा ईयर का होना चाहिए? करेंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है? करंट ईयर का होना चाहिए. एग्जाम्पल लाइक करंट ईयर सपोज 2021, ठीक है? 2021. तो आप क्या हुआ स्टूडेंट्स, 2021 जो है, 2021 हो गया हम लोग के लिए करंट ईयर. तो 2021 में आपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, ठीक है? रिसीव किया तो जितने अमाउंट आपने करंट ईयर में रिसीव किया, ठीक है ना, बट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, वो करंट ईयर का होना चाहिए. करंट ईयर में आप जितने अमाउंट रिसीव किया वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, वही इनकम साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है? रिमेंबर. तो इसका बाद समझता है कुछ और पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन को किस तरह कैलकुलेट करना है, ओके? किस तरह कैलकुलेट करना है? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मान के चलता है कि जैसे मान लो ये जो है ये 2000 सपोज 19 है. कौन सा ईयर है? 2019. और ये हो गया आपका जनवरी मंथ और यहाँ में हो गया दिसंबर मंथ, ठीक है?
तो ये जो जनवरी मंथ है 2019 का, इसी को बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और इसी को बोला जाता है एंड ऑफ द ईयर। ओके, इसको बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 जनवरी 2019 बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और दिसंबर 31 दिसंबर को बोला जाता है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इस ईयर में आपने सपोज 100 मेंबर्स है, ठीक है ना, और एक मेंबर से आप 10 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, तो इस तरह आपका पास करंट ईयर में, मतलब 2019 में आपके लिए 2019 हो गया करंट ईयर सपोज, और 2019 में आपका सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था, 1000, राइट। तो आपको इस ईयर में, करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट जो मिला है, सपोज वो 900 रुपीज़ मिला है। ठीक है, तो ये 900 रुपीज़ कौन से ईयर में मिला, करंट ईयर में मिला, तो ये अमाउंट कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, राइट। तो ये 900 हो गया करंट ईयर का अमाउंट, प्लस ईयर का एंड में क्या हुआ, ईयर का एंड में, ठीक है, कुछ मेंबर ने क्या किया, पे नहीं किया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया, मतलब ये मेंबर पैसा नहीं दिया ईयर के एंड में। ठीक है, तो कुछ मेंबर ने पैसा नहीं दिया, कितना अमाउंट पैसा नहीं दिया, कितना अमाउंट, 100 रुपीज़ है ना। इसी को क्या बोला जाता है, ड्यू बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एरियर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। ओके, तो ये जो 900 रुपीज़ है कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है। ये 100 रुपीज़ भी कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, राइट। तो अमाउंट जो है यहाँ में जो भी इनकम हो रहा है वो करंट ईयर से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये 900 रिसीव किया आपने, ये 900 आपने रिसीव किया, और 100 रुपीज़ ड्यू बट नॉट रिसीव, है ना, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो ये दोनों भी अमाउंट कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है ना, नहीं। तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया, 1000। मिलना कितना चाहिए था आपको, 1000। तो 1000 आपका इनकम है, बट आउट ऑफ 1000 ड्यू कितना है, 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपको अगर पूछा गया कि करंट ईयर का इनकम कितना है, तो उस करंट ईयर में आप जितना रिसीव किया करंट ईयर से रिलेटेड वो तो है ही है, वो भी इनकम है, और जितना अमाउंट आपने करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव नहीं किया उसको भी ऐड करना है, तभी तो जाके करंट ईयर का इनकम होगा 1000। ठीक है, वेदर यू रिसीव और नॉट, बट रिलेटेड टू द करंट ईयर यू हैव टू रिकॉर्ड, गॉट इट। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ में मैंने एक फॉर्मेट दिया है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, कि किस तरह सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी हियर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सबसे पहले आप करंट ईयर में कितना अमाउंट रिसीव किया, पहले वो लिखना है आपको। ठीक है, इसका बाद आपको ऐड करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो नोन एज ड्यू या एरियर, और ये सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है कौन सा, एंड का, ईयर का एंड में। ठीक है, ईयर का एंड में अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ठीक है ना, तो उसको ऐड करना है, क्या करना है, प्लस करना है। क्यों, क्योंकि ये ईयर का एंड में सब्सक्रिप्शन है, तो हम लोग ये मान के चलता है कि ये करंट ईयर का एंड में आपका ड्यू है, तो ये तो करंट ईयर का इनकम है, इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा। अगर वो इनकम करंट ईयर का नहीं है तो उसको माइनस कर देना है। एग्जाम्पल लाइक सी, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का कुछ मेंबर ने सब्सक्रिप्शन का पैसा पे नहीं किया। ठीक है, ओके, तो वो तो लास्ट ईयर का इनकम था, है ना, नहीं, तो ये आप क्या कर लोगे, लेस कर दोगे। अगर वो इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है तो प्लस करोगे, अगर वो इनकम करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसको आप माइनस कर दोगे। सिमिलरली एड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग, ईयर का बिगिनिंग में आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, ठीक है ना, दैट मीन्स व्हाट, ये करंट ईयर के लिए है, आपने करंट ईयर का अमाउंट रिसीव किया, मतलब आपने एडवांस पैसा दे दिया, ठीक है ना। तो ये कौन सा ईयर का है, ये करंट ईयर का है, तो ये आपको प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड,
अब करंट ईयर का एंड में आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस पे किया, दैट मीन्स कौन से ईयर के लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये तो नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा, है ना? नहीं, ये तो करंट ईयर का इनकम नहीं है। तो जो करंट ईयर का इनकम नहीं है इसको माइनस कर देना है। तो इन दिस वे यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। इस तरह आपको करंट ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। और ये जो करंट ईयर का जो अमाउंट है ये कहाँ में दिखाना है? अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा साइड? क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है, यही है। यहाँ में ऐसा कैलकुलेट करने का बाद आपको जाके यहाँ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको यहाँ में लिखना है, ठीक है? ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में करंट ईयर का। तो क्वेश्चन क्या होगा, कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है कि करंट ईयर के इनकम बाय सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन में लिख देगा कि सब्सक्रिप्शन इतना अमाउंट है, और कुछ नहीं दिया, प्रीवियस ईयर भी नहीं दिया, करंट ईयर भी दिए, नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट ये दिया, और आपको पूछा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो आप डायरेक्ट यही अमाउंट यहाँ में लिख दोगे। लेकिन अगर यहाँ में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया और इसका साथ कुछ एडजस्टमेंट दे दिया कि लास्ट ईयर का ड्यू इतना है, ठीक है ना, करंट ईयर का ड्यू इतना है, लास्ट ईयर इतना एडवांस पे कर दिया, करंट ईयर में इतना एडवांस पे कर दिया, अगर ऐसा एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मेट टू दिखाया, ठीक है? इस तरह आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, एवरीबडी कैन डू। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी, ओके? तो देखो स्टूडेंट्स, यह में समझने का कोशिश करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2012। देखो, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। और वो सब्सक्रिप्शन कहाँ में होगा, कहाँ में शो करने के लिए बोला है? क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको मालूम है कि सब्सक्रिप्शन इनकम है, और इनकम शुड बी बिलोंग्स टू द करंट ईयर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग करंट ईयर का अमाउंट ही रिकॉर्ड करेगा, और एक कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। जस्ट मैंने अभी शो किया था आपको, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 11,750। तो आप करंट ईयर में, करंट ईयर हम लोग के लिए कौन सा है? 2012, राइट? तो आपने 2012 में, कौन सा ईयर? 2012। तो 2012 में आप टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हो वो कितना है? 11,750 रुपीज़। लेकिन ये जो करंट ईयर में हम जो टोटल अमाउंट जो रिसीव किए हो, ये तो यहाँ में लास्ट ईयर का अमाउंट भी तो शामिल हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी तो शामिल हो सकता है ना? नहीं, कि लास्ट ईयर का अमाउंट जो ड्यू था वो आप करंट ईयर में रिसीव किया हो, और करंट ईयर का जो अमाउंट है वो तो है ही है, और नेक्स्ट ईयर का कुछ अमाउंट एडवांस आपने करंट ईयर में दे दिया। ये तीनों ईयर का मिला के जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना? तो इसमें लास्ट ईयर का अमाउंट भी हो सकता है, इसमें करंट ईयर का अमाउंट भी होगा, और इसमें नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी हो सकता है ना? नहीं, बट आपको कौन सा ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करना है? करंट ईयर का। इसका मतलब लास्ट ईयर का अमाउंट अगर है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है, इसको आपको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, ठीक है? तो किस तरह आपको कैलकुलेट करना है? तो ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मेट आप लोगों को दिखाया, राइट? तो देखो, टोटल अमाउंट आपने करंट ईयर में कितना? 11,750 रुपीज़ रिसीव किया, इंक्लूडिंग ₹1,000 फॉर 2011। अभी देखो स्टूडेंट्स, 2012 है वो आपके लिए तो करंट ईयर है, क्योंकि हमें 2012 का कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2011 होगा। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2013 होगा ना? नहीं होगा। तो यहाँ में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ₹1,000 फॉर 2011। इसका मतलब है 2011 का कुछ ड्यू था जो करंट ईयर में आपने रिसीव किया, है ना? नहीं, करंट ईयर में आपने रिसीव किया, और वही 1,000 रुपीज़ इस 11,750 में शामिल है। तो ये तो लास्ट ईयर का इनकम है 1,000, ये तो आपको क्या करना है? डिडक्ट कर देना है। एंड ₹500 फॉर 2013। अभी 2013 तो हो गया नेक्स्ट ईयर, है ना? तो 500 जो रुपीज़ है ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है जो आपने करंट ईयर में एडवांस पे कर दिया। तो ये 500 रुपीज़ तो नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम है, करंट ईयर का इनकम तो है नहीं, तो इसको भी क्या कर देना है? लेस कर देना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 2 में लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2011, राइट, फॉर 2012 रुपीज़ हाउ मच? 700। इसका मतलब है आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव कौन से ईयर में किया? 2011 में। दैट मीन्स लास्ट ईयर में आपने रिसीव किया, है ना? नहीं,
लेकिन जो अमाउंट आप लास्ट ईयर में रिसीव किया वो कौन सा ईयर के लिए आपने रिसीव किया, 2012 के लिए रिसीव किया, और 2012 हम लोग के लिए क्या है, करंट ईयर है। इसका मतलब है ये जो 700 रुपीज़ है एक करंट ईयर से रिलेटेड है, एक करंट ईयर की इनकम है ना नहीं। इसका मतलब आपने लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव किया था, राइट। तो इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012। अभी देखो हम लोग के लिए कौन सा करंट ईयर है, 2012, और 2012 हम लोग के लिए करंट ईयर है। अभी हुआ क्या, यहाँ में जैसा मान लो कि ये जनवरी मंथ है और इस तरह फरवरी मार्च अप्रैल करके दिसंबर यहाँ में एंड हो रहा है ना नहीं, और ये कौन सा ईयर है, 2012 है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग के लिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये हो गया एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012, मतलब ईयर का एंड में, करंट ईयर का एंड में कुछ ड्यू है जो कुछ मेंबर ने पैसा पे नहीं किया। तो ये जो ड्यू है, ये ड्यू कौन से ईयर से रिलेटेड है, 2012, मतलब करंट ईयर। इसका मतलब ये करंट ईयर का इनकम है, हालांकि ये रिसीव नहीं हुआ, फिर भी तो करंट ईयर का इनकम है ना। तो इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। गॉट इट? Okay, now you see the solution, how you will calculate this one. Okay, to see the solution here, calculation of subscription for the year 2012। आपको कौन सा ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, 2012। तो 2012 हो गया हम लोग के लिए करंट ईयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल अमाउंट यू रिसीव इन द करंट ईयर, दैट इज ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच, 11,750 रुपीज़, ठीक है ना। सबसे पहले आप कितने अमाउंट रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर में वो पहले लिखना है। नेक्स्ट 1,000 रुपीज़ रिलेटेड टू द लास्ट ईयर, 500 रुपीज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, बोथ विल बी सबट्रैक्ट। तो देखो यहाँ में लिखा है लेस सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 रिसीव इन 2012, है ना। जो सब्सक्रिप्शन 2011 का था वो अमाउंट आपने 2012 में रिसीव किया, दैट मीन्स लास्ट ईयर का इनकम है, इसको आपको लेस करना है 1,000 रुपीज़, राइट। नेक्स्ट 500 रुपीज़, तो लेस सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 रिसीव इन 2012, है ना नहीं। तो जो सब्सक्रिप्शन 2013 का है, जो इनकम 2013 का है, वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया 2012 में। तो जो अमाउंट आप 2012 में रिसीव किया वो तो 2013 का अमाउंट है, 2013 का इनकम है, करंट ईयर का इनकम नहीं है। इसको भी आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2011 फॉर 2012 रुपीज़ 700। तो ये देखो ऐड लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 रिसीव इन 2011। तो 2011 ने आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, लेकिन ये कौन सा ईयर का था, 2012 का था, मतलब करंट ईयर का था। तो करंट ईयर का इनकम है, इसको प्लस कर देना है, ठीक है, 700 रुपीज़। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2012 900 रुपीज़। तो ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012 900 रुपीज़, ठीक है। ये करंट ईयर का इनकम है ना नहीं, ड्यू है, एरियर है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, एरियर ड्यू आउटस्टैंडिंग सेम थिंग, यू रिमेंबर स्टूडेंट्स। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू prepare what, in this way you have to calculate what, subscription, understood? Okay, we'll proceed for one more question, try to understand। देखो स्टूडेंट यहाँ में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, मतलब यहाँ में करंट ईयर हम लोग के लिए कौन सा है, 2020 है, ठीक है। देखो यहाँ में सब्सक्रिप्शन 2019 में आप रिसीव किए हो 400, 2020 में 22,100, 2021 में 800 रुपीज़, मतलब 2019 ये हो गया लास्ट ईयर, 2020 हो गया करंट ईयर, 2021 हो गया नेक्स्ट ईयर। ओके, नाउ इसका बाद कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है देखता है, क्या लिखा है यहाँ में, लिखा है कि देयर आर 500 मेंबर्स, कितना मेंबर्स है स्टूडेंट्स, 500 मेंबर्स है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹60, मतलब टोटल मेंबर्स कितना है, 500 है, और हर एक मेंबर जो है सब्सक्रिप्शन कितना पे करना पड़ता है, 60 रुपीज़ करके, एक एक मेंबर को 60 रुपीज़ करके पे करना पड़ता है, राइट। तो इसका मतलब है 500 मेंबर्स है और 60 रुपीज़ करके एक मेंबर है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 6 5 30, 1 2 3 4, मतलब 30,000 रुपीज़। तो आपका करंट ईयर का इनकम कितना होना चाहिए,
₹30,000 होना चाहिए, ठीक है। बट ₹450 were in arrears मतलब ड्यू आउटस्टैंडिंग 2019 इन द बिगिनिंग ऑफ 2020, मतलब ये लास्ट ईयर का ड्यू है, ठीक है। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है, ठीक है। करंट ईयर 2020 है। ऑल्सो शो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन किस तरफ लिखा जाता है, और साथ में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो इसके बाद यहाँ में सोल्यूशन किस तरह किया जाता है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में सोल्यूशन, ओके। सोल्यूशन में क्या लिखा, सोल्यूशन में लिखा कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2020, मतलब 2020 हम लोग के लिए करंट ईयर है, तो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन हम लोगों को कितना मिलना चाहिए था, कितना रिसीव होना चाहिए था, ठीक है ना। तो टोटल मेंबर्स कितना है 500, और एक एक मेंबर्स को कितना पे करना पड़ेगा ₹60। दैट मीन्स व्हाट, ₹30,000 इनकम होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है करंट ईयर की इनकम कितना होना चाहिए ₹30,000। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या स्टूडेंट्स, तो समझने का कोशिश करो। हुआ यूँ कि यहाँ में देखो करंट ईयर में आपने क्या हुआ, करंट ईयर आपने कितना अमाउंट रिसीव किया, ₹22,100, राइट, ₹22,100। लेकिन आपका करंट ईयर का इनकम कितना होना चाहिए था, ₹30,000। लेकिन आपने करंट ईयर में रिसीव किया कितना किया, ₹22,100। इसका मतलब आपका ड्यू कितना है ना, नहीं, आपका ड्यू कितना है 10 - 1 9 = 6,900, ये आपका ड्यू है, ठीक है। ये कौन सा ईयर का ड्यू है, ये करंट ईयर का ड्यू है, ठीक है। इसको बोलता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 30,000 मिलना चाहिए था 500 मेंबर्स से, लेकिन आपको मिला कितना, रिसीव कितना हुआ 22,100। तो इसका मतलब है 7,900 ड्यू है। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन शायद रॉन्ग किया, 30,000 - 22,100, राइट। तो 0 0 10 - 1 9, राइट, 9 - 2 7, यस। तो 7,900 होगा, है ना, नहीं 7,900 होगा, ओके, ठीक है। तो इतना ड्यू है, एक करंट ईयर का ड्यू है, ओके। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपको पूछा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसा होगा, है ना, नहीं। तो देखो यहाँ में स्टूडेंट्स, यहाँ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने लिखा, यहाँ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम, है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जब भी प्रिपेयर करोगे तो ये जो इनकम है एक करंट ईयर का है, याद रखना, बिलोंग्स टू करंट ईयर। तो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन आप 2020 में टोटल सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव किया 2020 में 22,100, ठीक है। और कितना ड्यू था करंट ईयर का 7,900, है ना, नहीं। तो ये दोनों को आपको प्लस करना है, तो टोटल अमाउंट ₹30,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में बैलेंस शीट कौन सा, 31 दिसंबर 2020, मतलब ईयर का एंड का बैलेंस शीट है, ठीक है, ईयर का एंड में बैलेंस शीट। तो देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, राइट साइड एसेट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अगर आप एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हो करंट ईयर में, ठीक है, करंट ईयर में अगर आप एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हो तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो आप करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किए हो, ₹800, है ना, नहीं, ₹800। सर एडवांस कहाँ है सर, तो देखो स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ में लिखा हुआ है, यहाँ में है ₹800, आपका करंट ईयर 2020 है ना। तो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आपने करंट ईयर में, हम करंट ईयर यहाँ में हम लोग करंट ईयर का अकाउंट कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो 2021 जो है ये क्या हो गया, ₹800 हम लोग के लिए क्या हो गया, एडवांस, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, गॉट इट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है ये हो गया
लाइबिलिटी, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह यहाँ में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एसेट साइड में, एसेट साइड में आता है आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सबसे पहले 2019 का ड्यू कितना था, 50 रुपीज़। कैसे, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में 450 है ना, और जो 400 है, ठीक है। इसका मतलब है 450 मिलना चाहिए था, आपको मिला कितना, 400 लास्ट ईयर में, ठीक है ना। इसका मतलब है ये ड्यू कितना है, ड्यू कितना है, 50 रुपीज़ ड्यू है, तो ये हमें ड्यू लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर 2020 में आउटस्टैंडिंग कितना है, 7900, राइट। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, आप इस तरह कैलकुलेट करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह आप कैलकुलेट करते जाओ, ओके। तो ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।